हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 13 सीरीज पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 14वीं सीरीज है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं आपको, इस बुक से वर्तमान में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, हमने उत्तराखंड की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, उत्तराखंड की फ्री क्लासेस शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड का भूगोल हमने वहाँ से चला रखा है। 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पोइट्री नामक शोध ग्रंथ किसका है। तो पोइट्री नामक शोध ग्रंथ है, ये है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद शोध ग्रंथ पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किस भाषा में लिखा था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितने बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद शोध ग्रंथ किसका है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। और ये किस भाषा में लिखा गया है, यह लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। साथ ही साथ में एक बात और याद रखेंगे कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल को इस ही ग्रंथ के लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को नंदनकानन किस ग्रंथ में कहा गया है। तो फूलों की घाटी को नंदनकानन महाभारत के वन पर्वों में कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, ज्योंधार ग्लेशियर कहाँ है। उत्तराखंड में ज्योंधार ग्लेशियर कहाँ है, तो यह है उत्तरकाशी में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, गैरानौला कहाँ है। दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड का जो पैटर्न है परीक्षा का थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़े डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ये नौले, नदियाँ, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। तो गैरानौला कहाँ है, गैरानौला है अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, मोलाराम किस देवी का उपासक था। मोलाराम से तो दोस्तों हमेशा से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, तो मोलाराम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि मोलाराम किस देवी का उपासक था। तो मोलाराम जगदम्बा काली का उपासक था। चलिए ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कला समीक्षक गढ़वाल कला को किससे प्रभावित मानते हैं। देखिए, जो कला समीक्षक हैं उनका मानना है कि वह गढ़वाल कला को किससे प्रभावित मानते हैं। तो वे गुलेर कला से गढ़वाल कला को प्रभावित मानते हैं। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, झेवरा या फिर इसे हम झेवर भी कह सकते हैं, या फिर झेवर कहा जाता है, आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो झेवरा आभूषण पहना जाएगा पैर में। चलिए दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौंटा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो पौंटा आभूषण दोस्तों ये भी पैर में ही पहना जाता है। दोस्तों, हमारा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक हम लोग वीडियो में जो क्वेश्चन हैं उनको उपलब्ध करवा दें। चलिए ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कोदो किसे कहा जाता है। उत्तराखंड में कोदो किसे कहा जाता है। दोस्तों, मंडवे को ही कोदो कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि कोदो किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 फसलों का नाम या फिर 4 खाद्य चीज़ों का नाम रख दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा इनमें से सही उत्तर क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंडवे को ही कोदो कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, चांचरी कैसा गीत है। तो चांचरी है नारी तथा समाज पर केंद्रित एक गीत। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि चांचरी कैसा गीत है। तो चांचरी नारी तथा समाज में केंद्रित एक गीत है। चलिए ठीक है। 12वां क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, झोड़ा कैसा गीत है। तो झोड़ा धर्म प्रधान व श्रृंगार गीत है। आपको याद रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आगे बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है कि झोड़ा कैसा गीत है, यह धर्म, प्रेम व श्रृंगार का गीत है। चलिए ठीक है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि हमारे चैनल में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है, जिसमें हमारा कोर्स काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो आप ये कंप्लीट हम लोग जो है कंप्लीट कोर्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो वन लाइनर हो, बुक्स से हो, तो आपको यहाँ से हमारे चैनल में सब कुछ कंप्लीट ही मिलेगा। और 13वां क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमकुंड की खोज कब व किसने की थी। तो हेमकुंड की खोज 1930 में की थी सोहन सिंह ने। हवलदार थे, हवलदार सोहन सिंह ने 1930 में हेमकुंड की खोज की थी। दोस्तों, आपको 1930 तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज की थी। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीमठ कहाँ स्थित है। तो कालीमठ स्थित है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
15वां क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किस पवार शासक ने किया था? तो गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया था अजय पाल ने। अजय पाल काफ़ी पराक्रमी शासक हुआ है पवार वंश का। अभी हम लोग जब पवार वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते आए हैं, तो इन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। हमारे जब उत्तराखंड का इतिहास हमारा शुरू होगा, अभी हमारा उत्तराखंड का भूगोल चल रहा है, जल्दी ही उत्तराखंड का इतिहास भी हमारे चैनल पर शुरू करवाया जाएगा दोस्तों। और भूगोल को आप 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आप जाके देखिए वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ आपको बताई गई हैं। 4 या 5 बुक से वो सारे के सारे नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं अपने अपने टॉपिक की ओर। वन चेतना केंद्र कहाँ है? तो वन चेतना केंद्र है मंसूरी में। चलिए ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, क्लाउड एंड नामक पर्यटन स्थल उत्तराखंड में कहाँ है? तो क्लाउड एंड नामक पर्यटन स्थल ये अभी मंसूरी में ही स्थित है। दोस्तों ऐसे नामों से संबंधित काफ़ी एग्जाम में वर्तमान में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना है कि क्लाउड एंड कहाँ है, यह है मंसूरी में। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्वेटरी नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो ऑब्जर्वेटरी नामक पर्यटन स्थल भी मंसूरी में ही है। देखिए, वन चेतना केंद्र, क्लाउड एंड और ऑब्जर्वेटरी, ये तीनों के तीनों कहाँ है? मंसूरी में। चलिए ठीक है, 19वां क्वेश्चन, सिस्टर बाजार व लंढौर बाजार कहाँ हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं आगे एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है कि सिस्टर बाजार व लंढौर बाजार कहाँ हैं, ये भी मंसूरी में ही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 20वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बहुत ही, कि लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध व मांडू सिद्ध उत्तराखंड में कहाँ स्थित हैं? तो ये चारों के चारों जो सिद्ध हैं देहरादून में स्थित हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आपके सामने 3 ऑप्शन ये दिए रहेंगे कि लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और चौथा कोई अन्य ऑप्शन हो जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए देहरादून में इनमें से कौन सा सिद्ध स्थित नहीं है। अगर आपको चारों के चारों नाम याद हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल आप एग्जाम में सही उत्तर बता पाएंगे। अगर आपको इनमें से एक भी नाम याद नहीं है तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो देखिए, पहले तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध, चारों के चारों आपको नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बन भी चुका है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामताल व रामवन गार्डन कहाँ है? तो रामताल व रामवन गार्डन स्थित हो जाएंगे देहरादून में। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, माधवी शर्मा का संबंध किससे है? तो माधवी शर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? माधवी शर्मा का संबंध है पर्वतारोहण से। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हमेशा से ऐसा बनता हुआ ही आया है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं वर्तमान में, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आगे आपको आगे कराऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि माधवी शर्मा का संबंध पर्वतारोहण है। देखिए, आप अगर एक एक नाम को याद करेंगे ना कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। अगर आप 10 नाम एक ही साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डिंगपुर किस नदी पर स्थित है? तो हार्डिंगपुर गौला नदी पर स्थित है। तो गौला नदी वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र में, ये नैनीताल में बहती है। नैनीताल में हल्द्वानी जो शहर है वहाँ पर ही ये नदी का जो जो हल्द्वानी शहर है वो गौला नदी के किनारे ही है, और उसी गौला नदी पर ही हार्डिंग पुल बना हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। दोस्तों याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के नाम पर ही इस पुल का नाम रखा गया है। चलिए ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, नागपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? तो नागपुरिया बोली बोली जाती है चमोली में। और आज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों, यहाँ पर है हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किससे है? तो सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध है नौकायन से। तो दोस्तों आज के हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना है, इनके नोट्स अच्छे से बना लेने हैं। और दोस्तों हमारे चैनल में आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है, उत्तराखंड की जो फ्री कक्षाएं हैं वो भी चल रही हैं, उसमें हम लोग उत्तराखंड का भूगोल चला रहे हैं। 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्द ही दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास शुरू होने वाला है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो बहुत जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी आपकी, और अभी उत्तराखंड के भूगोल की भी वीडियो आने वाली बहुत जल्दी ही। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों चैनल को शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।